सो आई नो कि तुम लोग बहुत स्ट्रेस और टेंशन में हो कि ये सीट कैसे अलॉट होने वाला है। एंड ये प्रेफरेंस से होगा या मेरिट लिस्ट से होगा या कैसे, आखिर कैसे हम अलॉट होगा हमें सीट, कि हमसे पीछे वाले को मुझसे ज़्यादा अच्छा सीट मिल जाएगा या मुझे पहले मिलेगा। ये प्रेफरेंस का चीज़ें क्या हैं, रैंक के बेसिस पे होगा या प्रेफरेंस पे बेसिस पे होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या सेकेंड राउंड में हमें अच्छी सीट मिलेगी, क्या सीट वैकेंट रहेंगी सेकेंड राउंड में वैकेंट रहेंगी या थर्ड राउंड में वैकेंट रहेंगी आफ्टर 1150, वो क्या करें, मीन्स उनके लिए वैकेंट रहेंगी या नहीं। ये सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में लाया हूँ और डिटेल में बात करते हैं कि तुम्हें सीट अलॉट कैसे होगा एंड वैकेंट रहेगी या नहीं सेकेंड एंड थर्ड राउंड में। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। होपफुली तुम रिलैक्स रहो एंड अच्छे से अपने प्रेफरेंस सेटल करो एंड यू गेट अलॉट योर सीट एज पर योर रैंक प्लस प्रेफरेंस। तो हाउ शुड इट वर्क, देन लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, देखो सीट अलॉटमेंट फार्मूला क्या है। अगर तुम्हारा जब ऑनलाइन काउंसलिंग होता है ना, वेन एवर इज ऑनलाइन काउंसलिंग, तो तुम्हारा क्या क्या डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल योर मेरिट रैंक, उसके बाद कैटेगरी एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंस ऑर्डर, सीट अवेलेबिलिटी, ये चार चीज़ हैं। इफ़ यू आर जनरल कैटेगरी ये नहीं आता है, तो तुम्हारे लिए 3 है, प्रेफरेंस ऑर्डर, मेरिट रैंक, प्रेफरेंस ऑर्डर एंड सीट अवेलेबिलिटी। A better rank get priority. The software check your preference list from top to bottom. Means, देखो मैं बता दूँ, मैं पहले भी बताया हूँ, बट उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या मैं 700 पे हूँ तो 850 पे उन्हें सीट मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। देखो, योर रैंक इज़ अ priority। फॉर तो तुम्हारा रैंक तो होगा ही, बट तो मान लो तुम्हारा रैंक 50 है एंड योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉट इन मेडिसिन केमिस्ट्री मोहाली, तुम्हारा कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता है फर्स्ट प्रेफरेंस, तो तुम्हें फर्स्ट प्रेफरेंस कोलकाता मिलेगा, नॉट मोहाली। तो योर प्रेफरेंस यहाँ पे डिसाइड करेगा। बट तुम अगर 100 रैंक पे हो, तुम मोहाली के सारे डिपार्टमेंट डालते हो एंड उसके बाद कोई अदर डिपार्टमेंट डालते हो, तो तुम्हें मोहाली मिलेगा। तो मीन्स तुम्हारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, मीन्स टॉप टू बॉटम, मीन्स सॉफ्टवेयर चेक योर प्रेफरेंस लिस्ट टॉप टू बॉटम, मीन्स टॉप से स्टार्ट होगा। मीन्स अगर तुम मोहाली डाले, हैदराबाद डाले, अहमदाबाद डाले, गुवाहाटी डाले, हाजीपुर तुमने किया ऐसा, तो तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे वो सॉफ्टवेयर ऐसे देगा, मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर एज अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। ऐसा नहीं है, कि तुम्हारा रैंक 100 है या 700 है तो 700 को बाद में मोहाली मिलेगा और वो हैदराबाद डाला होगा, हाजीपुर डाला होगा, उसको पहले मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें ही पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। बट यहाँ पे तुम्हारा प्रेफरेंस मैटर करेगा जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि देखो, तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों डाला है, क्योंकि फर्स्ट पे इसलिए डाला है कि तुम्हें वो चाहिए, एग्जैक्ट वही चाहिए तुम्हें जो फर्स्ट पे होता है, मतलब सबसे ज़्यादा लाइकनेस है और वो डिपार्टमेंट मुझे चाहिए कैसे भी करके। अगर एबिलिटी हो तो सबसे पहले मुझे दो वो सीट, इसलिए ना। इफ़ एनीवन 200 रैंक पे सुटिक्स कोलकाता डाले हैं, तो उन्हें क्या है कि सुटिक्स कोलकाता चाहिए। इसका मतलब है सुटिक्स उनको कोलकाता चाहिए, ना कि मोहाली चाहिए। तो जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर से होता है, कोई इंडिविजुअल नहीं करता है। तो ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर तुम्हारे टॉप से नीचे तक जाते हैं एंड चेक कि तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है। इफ़ योर रैंक के हिसाब से तुम्हारे प्रेफरेंस मैच होते हैं, तो तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम्हारे प्रायोरिटी पे सबसे फर्स्ट जो होगा वो देखा जाएगा, देन सेकेंड देखा जाएगा, थर्ड देखा जाएगा। जो प्रायोरिटी सबसे पहले मिल गई, जो प्रायोरिटी मिल रही है टॉप की, वो तुम्हें अलॉट हो जाएगी। दैट्स वाई ये रैंक प्लस प्रेफरेंस मैटर करता है। इफ़ यू आर कोई भी रैंक हो तुम्हारा, कोई भी रैंक हो, इवन रैंक 1, अगर रैंक 1 वो कोलकाता या हाजीपुर डालेगा ना पहले में, तो उसे वो सीट अलॉट हो जाएगी।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें सीट वाले, क्योंकि उसे वो चाहिए ही होगा। तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट्स नहीं है कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। मैं बहुत दिनों से मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, तो तुम्हें आखिरी दिन पे भी दिक्कत हो या सेकेंड राउंड थर्ड राउंड पे भी दिक्कत हो, ये दिक्कत मत हो। तुम्हें सीट इस तरह से ही अलॉट होने वाले हैं, तुम कैसे भी कर लो। इफ़ यू आर लॉकिंग द सीट, तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी पहले देखा जाएगा, सेकेंड प्रायोरिटी, देन थर्ड प्रायोरिटी, देन फोर्थ प्रायोरिटी, ऐसे ही देखा जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ सॉफ्टवेयर से होती है। पहले भी ऑनलाइन काउंसलिंग कराया गया है, पहले भी होता था एंड आज भी। ओके, इसके पहले मैं सीट अलॉटेड बाय रैंक और प्रेफरेंस ये हम बता दे रहे हैं। देखो, रैंक डिसाइड योर प्रायोरिटी, प्रेफरेंस डिसाइड विच एवरेज सीट यू रिसीव, अ गुड प्रेफरेंस लिस्ट इज इसेंशियल। इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारा जो गुड प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो इसेंशियल है, बिल्कुल इसेंशियल है। तुम्हारा रैंक तो डिसाइड करेगा तुम्हारी प्रायोरिटी, कि तुम्हारी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा मिलने वाला है। तुम्हारी प्रायोरिटी अगर मोहाली है, इफ़ यू आर 1, तो यू गेट, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, जस्ट फर्स्ट पे डाल दो वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, तो तुम अपने प्रायोरिटी अच्छे से डालो। इफ़ यू वांट डिपार्टमेंट और योर ब्रांच, तो ब्रांच के हिसाब से, इफ़ यू वांट कि कॉलेज, तो कॉलेज के हिसाब से जस्ट मोहाली के सारे डाल दो पहले, देन हैदराबाद, अहमदाबाद, ऐसा हाजीपुर, गुवाहाटी, ये सब चीज़ें। ओके, तो ऐसे जाओ। तो अगर ऐसे कर रहे हो, अगर ऐसे किए हो, यू गेट सीट अलॉटेड बाय योर चॉइस, और तुम्हारे चॉइस से ही मिलने वाली है सीट, एबिलिटी ऑफ द सीट्स। ओके, देखो मैं बता रहा हूँ कि मान लो जैसे कि एक स्टूडेंट ने मैंने पूछा कि 700 रैंक पे, मेरी 700 रैंक है और किसी की 850 रैंक है, ठीक है। तो उसने फर्स्ट पे हाजीपुर शूटिंग्स डाली है, हाजीपुर शूटिंग्स डाली है, शूटिंग्स डाली है, एंड मैंने फिफ्थ पे हाजीपुर शूटिंग्स डाली है। तो किसको मिलेगा शूटिंग्स, किसको मिलेगा शूटिंग्स? तो देखो, उसने फर्स्ट पे हाजीपुर शूटिंग्स डाली है और तुमने फिफ्थ पे, तो 1 2 3 4 5, मीन्स तुम्हारे 5 तक है। देखो, अगर तुमको 4 वाला मिल रहा होगा, ऐसा 4 वाला मिल रहा होगा, तो तुम्हें 5 नहीं मिलेगा, तुम्हें 5 नहीं मिलेगा। 4 वाला तुमको अलॉट हो जाएगा फर्स्ट पेज में, और तुमको 5 नहीं मिलेगा, मीन्स हाजीपुर शूटिंग्स नहीं मिलेगा तुम्हें। मान लो एनालिसिस अहमदाबाद में मिल गया, अहमदाबाद में मिल गया। ओके, और इसने जो डाला है फर्स्ट हाजीपुर शूटिंग्स, अगर उसे 850 पे ना, अगर वहाँ पे सीट अलॉटी होगी ना, अगर हाजीपुर शूटिंग्स में, तो सबसे पहले उसको हाजीपुर ही मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 850 वालों को शूटिंग्स मिल जाए और तुमको एनालिसिस मिल जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रेफरेंस मैटर करेगा, डट्स बिकॉज की प्रेफरेंस ऐसे मैटर करेगा। रैंक तो तुम्हारा है ही, फर्स्ट इज रैंक, देन इज योर कैटेगरी एलिजिबिलिटी, देन इज योर प्रेफरेंस। मैंने चीज़ें बताई ना, 4 चीज़ें हैं तुम्हारी, देन योर सीट अवेलेबिलिटी, तो तुम्हारा सीट कितनी अवेलेबल है। ओके, तो ये सब चीज़ें सोच समझ के बनाओ तुम लोग, एंड तुम गलती मत करो, गलती मत करो, एंड कुछ भी इसमें बहुत समझने की बात नहीं है। जस्ट अरेंज योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। ये मत रखो कि मुझे ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं चाहिए था बट मुझे मिल गया। तुमने प्रायोरिटी में रखा था ना भाई, अगर तुमने प्रायोरिटी में रखा था, डेट्स वाई दे अलॉटेड यू। अगर तुमने प्रायोरिटी में नहीं रखते, तुमको अलॉट ही नहीं करते। उसमें उनको कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा रैंक क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं लेना देना होता है। जस्ट योर, अगर प्रायोरिटी तुम्हारा फर्स्ट है, इवन यू आर 10 रैंक, प्रायोरिटी तुम्हारा रायबरेली है, तो तुमको रायबरेली दे देंगे, समझे। तो ऐसा ही चलता है। ओके, तो अपने प्रेफरेंस अच्छे से बनाओ। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं, कि एग्जांपल में मैंने यह बनाया था कि AIR और रैंक 350 फील्ड्स, मोहाली फार्मास्यूटिक्स, हैदराबाद फार्मास्यूटिक्स, हाजीपुर फार्मास्यूटिक्स। देखो, इफ़ मोहाली एंड हैदराबाद आर फुल, देन हाजीपुर इज अलॉटेड, क्योंकि वो थर्ड पे है। अगर उसने हाजीपुर फर्स्ट डाला होता, हैदराबाद सेकेंड, मोहाली थर्ड, तो इसका मतलब ये नहीं होता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोहाली में सीट है कि नहीं, हैदराबाद में सीट है कि नहीं। अगर हाजीपुर में सीट होगी तो उसे हाजीपुर की सीट तुरंत ही अलॉट हो जाएगी,
उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब तभी जाएगा जब ये मोहाली यहाँ पे होगा, तभी सीट अवेलेबिलिटी देखी जाएगी। इफ़ सीट अवेलेबिलिटी इज इन हाजीपुर तो उसे हाजीपुर सीट अलॉट कर दी जाएगी। इस ऐसे ही ये ऑनलाइन काउंसलिंग फील होती है। ओके, मीन्स अगर तुम मोहाली, हैदराबाद और हाजीपुर डाल रहे हो, ठीक है, तो मोहाली की सीट पहले देखी जाएगी, देन हैदराबाद की, देन हाजीपुर की। अगर तुम इसको रिवर्स कर दिए तो पहले हाजीपुर की सीट देखी जाएगी, हैदराबाद की, देन मोहाली की। दैट्स द प्रायोरिटी, दैट्स द ऑनलाइन काउंसलिंग। ऐसे ही होना है, हर बार होता है, हर एग्ज़ाम में होता है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, पहले भी मैंने बैचलर्स के एग्ज़ाम कराए हैं और सबके एग्ज़ाम सबके काउंसलिंग कराए हैं। तो ऐसे ही दिया गया है, जस्ट चूज योर प्रायोरिटी, गेट योर एलोटेड सीट एंड बी सक्सीड। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आ रहे थे कि क्या हमारे पास कैन सीट बिकम वैकेंट इन द सेकेंड राउंड। ओके, तो यस, सीट कैन बी बिकम वैकेंट बिकॉज ऑफ विड्रॉल, कि किसी को जैसे कि कोई कुछ ब्रांच तो डालते ही नहीं है ऑनलाइन काउंसलिंग, कुछ ब्रांच उनको चाहिए ही नहीं, तो वो सीटें वैकेंट रह जाएंगी। नॉन पेमेंट ऑफ फ़ी, मतलब कुछ लोग फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे सीट अलॉट होने के बाद भी, वो सीटें वैकेंट रह जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सीटें वैकेंट रह जाएंगी। अपग्रेडेड टू हायर प्रेफरेंस मीन्स, और जो हायर प्रेफरेंस को अपग्रेड नहीं करेंगे वो सीटें वैकेंट है। तो ये देखो, ये अपग्रेड नहीं करेंगे तो मतलब ये थर्ड राउंड में सीट वैकेंट रह जाएंगी। तो ऐसे ही होगा, मिस कोई क्या कर लेता है कि उसने प्रेफरेंस में तो डाला था बहुत चीज़ें, तो लेकिन उसको लास्ट में रायबरेली में रेगुलेटरी मिल रहा था, रायबरेली में रेगुलेटरी मिल रहा था, बट दे डोंट वांट रायबरेली के रेगुलेटरी। ओके, तो उसने विड्रॉल कर लिया, अब मुझे नहीं चाहिए, तो वो सीट क्या होगा, वो सीट फिर से तो फेज़ 1 में अलॉट नहीं होने वाला है। जो एक बार अलॉट हो गया फिर से फेज़ 1 में अलॉट नहीं होगा, तो वो सीट चला जाएगा फॉर द सेकेंड राउंड। अगर ये सीट सेकेंड राउंड में नहीं भरती है, वो सीट चला जाएगी थर्ड राउंड। इफ़ नॉट पेमेंट अगर वो नहीं करते हैं तो देखो सीट तो अलॉट होगा। इवन उसके बाद कैटेगरी को हो जाए, एसटी, एससी, ये सब जो कैटेगरी हैं, जैसे कि एसटी के बहुत कम लोग हैं 1150 में, तो उनकी जो सीट है सेकेंड एंड थर्ड राउंड में आराम से सबको मिल जाएगी, आराम से सीट वैकेंट रहेगी और आराम से अलॉट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सीटें अलॉट होने की है। इवन पीडब्ल्यूबीडी या कोई है अगर इससे, तो उसकी सीट रहेगी। इवन जनरल कैटेगरी की सीट रहेंगी, अगर किसी को नहीं चाहिए होगा विड्रॉल कर लेगा एंड नॉन पेमेंट करेगा, तो ऐसी सीटें बहुत सारी बची रह जाएंगी। एंड यस, देयर इज अ मोर सीट इन द सेकेंड राउंड ऑल्सो, डोंट वरी। जो भी 1150 से अबव है उनके लिए भी मौका होगा, बट इन द सेकेंड और थर्ड राउंड। ओके, डोंट वरी, सेकेंड और थर्ड राउंड। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखो 3 चीज़ें अच्छे से रखना है। अगर मैं पहले बताता हूँ, जो 1150 से नीचे हैं उसको क्या करना है, अभी तो तुमने शायद कर लिया होगा, तो तुमने जिस प्रेफरेंस पे मिलेगा, जो तुम्हारी प्रायोरिटी ही डिसाइड करेगी तुम्हारा सीट अलॉटमेंट और तुम्हारा प्लस रैंक एंड सीट अवेलेबिलिटी, ये सारे चीज़ें मिलके तुमको सीट मिलेंगी। ओके, तो ये सीट अवेलेबिलिटी हुआ, देन तुमको सीट मिलने के आसार और बढ़ जाएंगे एंड यू गेट योर प्रायोरिटी लिस्ट। तो योर प्रायोरिटी लिस्ट मस्ट बी अ गुड प्रेफरेंस। ओके, एंड अबव 1150 क्या करें, ओके वेट अ मिनट, 1150 क्या करें, 1150 के अबव वाले क्या करें, देखो अपने प्रेफरेंस बना के रखो, ठीक है, अपने प्रेफरेंस बनाओ अभी। एंड प्रेफरेंस बनाने के बाद तुम देखो क्या क्या उसके बाद अवेलेबल है। उसके बाद जब मैट्रिक्स निकलेगी ना, जब मैट्रिक्स लिखेगी, अभी तो तुम अपने प्रेफरेंस जैसे बना रहे हो वैसे बनाओ, तुम भी 1150 के नीचे वाले जैसे बनाए हो वैसे ही बनाना है तुमको भी। लेकिन उसके बाद जब मैट्रिक्स आएगी ना, वो देखो, एंड मैट्रिक्स आने के बाद एंड उसके हिसाब से उस प्रेफरेंस को लगा दो, उस प्रेफरेंस के लगा दो, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे सीट मिलने के, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे सीट के प्रेफरेंस के चांसेस ये तुम्हारे डिसाइड करेंगे कि तुम अगर कैटेगरी हो तो कैटेगरी वाले पहले लगाओगे, क्योंकि कैटेगरी देखो अगर फुल नहीं होता है मीन्स कैटेगरी वाली सीट आगे के बच्चों के लिए है, मीन्स वहाँ पे उतने सारे कैटेगरी के बच्चे नहीं थे, तो कैटेगरी का सीट पहले लगाओगे
देन अदर. ओके, आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, यू ऑल गेट माई पॉइंट आई थिंक. ठीक है. और प्रेफरेंस अपने सेट करने के बाद जस्ट रिव्यू कर लो कि तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या चाहिए. कि ऐसा नहीं कि यार तुम्हें जो चाहिए ही नहीं वो तुम्हें मिल रहा है तो तुम सेकेंड राउंड में वो तुमको नहीं मिल रहा, किसी और को मिल जाएगा. ऐसा नहीं जाने देना, अपने अपने हाथ से सीट नहीं जाने देना जो तुम्हें चाहिए. इवन हायर रैंक गेट गुड सीट इन दिस ऑनलाइन काउंसलिंग. देखना है क्योंकि सबको सब कुछ नहीं चाहिए होता है. किसी के लिए सुटिक्स ही है कि मुझे सुटिक्स ही चाहिए, लाइक 600 पे मुझे सुटिक्स ही चाहिए. इवन ये हाजीपुर कोलकाता ये सब चीज़ें भी, तो अगर वो 600 पे नहीं लेता मतलब कहीं एमटेक और ये सब चीज़ों का भी तो खाली हो जाएगा. किसी को एमटेक चाहिए ही नहीं, ये भी होता है. तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखता है. तो होपफुली तुम्हें ये बात क्लियर हुई होगी तो हाउ यू गेट योर सीट, हाउ सीट विल अलॉटेड यू बाय द ऑनलाइन काउंसलिंग, और 1150 के अबव तुम्हारे सीट मिलेंगे कि नहीं, वैकेंट रहेंगे कि नहीं. तो आई नो कि ये थोड़ा टेंस माहौल है, थोड़ा रिलैक्स रखो. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम्हें तुम्हारे रैंक के बाद वाले को तुम्हारे आगे वाले प्रायोरिटी मिल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है, तुमको प्रायोरिटी दी जाएगी अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है. लेकिन बट तुम्हारे प्रेफरेंस भी अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे प्रेफरेंस भी वैसे ही होना चाहिए जो तुम्हें चाहिए. यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता था कि फिजिकल तुम जाते थे एंड यू चूज कि तुम्हें क्या चाहिए इनमें से. मोहाली में चाहिए, हैदराबाद में चाहिए, कोलकाता में चाहिए, जो भी सीट होगी जस्ट तुरंत ले लेते हैं. लेकिन यहाँ पे जब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो ऐसा नहीं होता है. तो ऑनलाइन काउंसलिंग डिफरेंट है एंड द फिजिकल काउंसलिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. दैट्स वाई कि ये थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं. और आई नो कि थोड़ा अनप्रडिक्टेबल था कि इस बार बहुत कुछ अलग हुई हैं. तो टेंस का माहौल बच्चों में ऐसे होता है. इवन स्टार्ट विद द नाइपर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होना, देन ऑनलाइन काउंसलिंग, देन वो जीपेट का रूल, देन बोलते हैं 625 के नीचे, नाउ अब 1150. तो सो मच रूल चेंज, सो मच डिसीजन चेंज इन दिस वीक और इन दिस 10 डेज़. और जब से नाइपर का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके कारण ये सब चीज़ें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बच्चे को भी समझ नहीं आ रही है और कोई खुल के नहीं बता रहा है हाउ इट प्रोसीड. पहले भी नहीं हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है तो हाउ इट प्रोसीड. बट वट एवर आई नो जस्ट आई एम टेल यू एंड होपफुली ऐसा ही होगा. सब कुछ ऐसे ही होने वाला है ऑनलाइन काउंसलिंग में. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिलैक्स you get your seat. Okay, all the best. Thank you so much for watching this video. Keep watching and bye.